देखिए, बीजेपी की तरफ से जमशेदपुर बंद बुलाया गया है। बीजेपी ने कल मशाल जुलूस के दौरान ही लोगों से बंद की समर्थन की अपील की थी और आज सुबह से जो है बंद का असर थोड़ा देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ नेताओं को हिरासत में भी लेने की खबर है। विकास सिंह को तो पुलिस ने घर से ही हिरासत में लिया है। समाज सेवी विकास सिंह जो है पुलिस हिरासत में है और आज जमशेदपुर बंद बुलाया गया है। बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर के आज जमशेदपुर बंद है और जमशेदपुर में जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर के लोगों में आक्रोश है, लोगों में जो है भय का भी माहौल है और इसी को लेकर के बीजेपी ने आज बंद बुलाया है। हिमांशु हत्याकांड से जुड़े इस बंद को भी देखा जा रहा है। हिमांशु हत्याकांड मामले से जुड़े इस बंद को देखा जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि बंद का असर जो है अभी फिलहाल जब सुमित हमारे साथ जुड़े हुए थे तो बता रहे थे कि हल्का फुल्का असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ मनमोहन सिंह राजपूत भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर देखिए, आज बंद है जमशेदपुर, बीजेपी की तरफ से बंद बुलाया गया है जमशेदपुर और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ये बंद है। हालांकि हिमांशु हत्याकांड मामला से भी इस बंद को देखा जा रहा है। कल मशाल जुलूस के बाद आज बीजेपी का ये बंद है। कई नेताओं को हिरासत में लेने की भी खबर है। सर देखिए, नजरबंद जिसको हाउस अरेस्ट करते हैं वैसे लोगों को नजरबंद करने की कोशिश की गई है। पुलिस प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए इन नेताओं को कम से कम हाउस अरेस्ट किया है और ऐसे मामले में जब हिमांशु हत्याकांड को लेकर के मामले उठ रहे हैं तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी ने अपना बंद बुलाया हुआ है और पूरा मामला कहीं ना कहीं जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कि पुलिस प्रशासन के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि निकम्मी है, पुलिस प्रशासन के ऊपर बार बार आरोप लगता है वो कुछ काम नहीं करती, जिनके चलते आज पूरा जमशेदपुर को बंद करने का ऐलान भाजपा ने किया हुआ है। और पूरा प्रकरण आपको पता है, जिस तरह से डीडी बार में ये कांड हुआ था जिसको लेकर के भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया है, भाजपा उसी पर बार बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आरोप लगा रही कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, जिसके चलते ये आज बंद का मिला जुला व्यापक असर आपको देखने को मिल रहा है भाजपा ने। हालांकि अभी छोटी छोटी जगह से बंद को लेकर के लोग नेता भाजपा के नेता उतर रहे हैं और देखने को अभी उसका मिला जुला असर दिख रहा है अभी इसमें। जी, मिला जुला असर है सर, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने कल जनता से समर्थन मांगा था कि जनता भी इसका समर्थन करे, क्योंकि ये भाजपा का कोई अपना मुद्दा नहीं है, ये पूरे जमशेदपुर वासियों का मुद्दा है और इवन पूरे राज्य का मुद्दा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के यहाँ पर बात हो रही है और ऐसे में पुलिस भी सक्रिय है। लेकिन देखिए सर, अभी जब सुमित से हम लोग बात कर रहे थे ना, तो सुमित बता रहे थे कि कल भी एक गोलीबारी की घटना हुई है। देखिए, वाकई में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जिस तरह से भाजपा ने बंद बुलाया है उसमें कहीं ना कहीं तो सवाल उठता है और सवाल उठता है तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर सरकार उस पर फैसला ले रही है और उस फैसले में अगर सरकार पुलिस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती दिख रही तो वैसे मामले में प्रशासन लोगों को सड़क पर उतर करके अपनी मांगों को रखना पड़ रहा है। वैसे मांग कर रख रहे हैं जो आप अगर गौर करेंगे पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं लगातार हो रही चापड़ को लेकर के, चापड़ की घटनाओं से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो ऐसे घटनाओं को लेकर के अगर लोग सड़क पर उतर रहे हैं, आज भाजपा ने बंद बुलाया हुआ, बड़े बड़े नेता उस पर सड़कों पर उतर करके अपना बंद का समर्थन कर रहे हैं। जिस तरह से कल मधु कोड़ा और गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और गीता कोड़ा पूर्व सांसद रही है, उन्होंने भी मशाल जुलूस में पूर्ण समर्थन दिया। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने अपना समर्थन दिया मशाल जुलूस को लेकर के। बीजेपी के नेता और प्रवक्ता अभय सिंह ने भी इस तरह समर्थन दिया। तो वो सभी लोग सड़क पर उतर करके सभी लोग उनकी एक ही मांग है कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, हत्याएं उसी तरह हो रही है, चोरी की घटनाएं में कोई मामले में कहीं रुक नहीं रहे हैं। जिस तरह से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इनका सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करना वो साफ तौर पर दिख रहा है। और इस तरह से अभी जो सामने आया आपने देखा होगा हिमांशु हत्या को लेकर के, और हिमांशु की हत्या के जस्ट बाद फिर चापड़ चलना, उसके ठीक एक दिन के बाद में फिर दो व्यक्तियों के ऊपर हमला किया गया चापड़ से, उसके ठीक पश्चिमी सिंहभूम में चापड़ का प्रकरण को देखने को मिला है। तो इस तरह से अगर चापड़ की हत्याएं और चापड़ अगर चल रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं बिगड़ता कानून को दिख रहा है, बिगड़ता हुआ दिख रहा है। और कानून को अगर लोग कह सकते हैं ठेंगा दिखाने की बात होगी, कानून
कमजोर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है लोगों को सड़क पर उतर कर अपनी मांगों को रखना पड़ता है। तो वैसे ही मांगों को लेकर आज भाजपा ने अपना बंद का ऐलान किया, बंद का आह्वान किया है, जिसके लिए कई ऐसे नेता है जिनको हाउस अरेस्ट करने की अभी तक सूचना मिली है। जैसे मानगो के विकास सिंह है जो खुद समाज सेवी और भाजपा के पूर्व नेता भी रहे हुए हैं, उनको भी हम लोगों ने देखा अपने विजुअल के माध्यम से, फुटेज के माध्यम से, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया। जैसे ही वो घर से अपने बाहर निकल रहे थे बंद को समर्थन देने के लिए, पुलिस जाकर के उनको गिरफ्तार करती है और उनको गिरफ्तार करके लेके चले ताकि कोई हिंसा और हिंसात्मक घटना ना घटे ऐसे नेताओं को, इसलिए हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है ताकि रोड पर सड़कों पर उतर के और भी अपने समर्थन पे इनके जो लोग हैं वहां इनके समर्थन पे ना जुटे और कम से कम ये जो घटना बड़ी जो कह सकते हैं कि अपना बंद होने का जो कगार है जो बंदी को लेकर के, वैसे मामले पर उनके समर्थक जो है घरों के अंदर ही रह डर करके, इसलिए ऐसे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। सभा पुलिस आज नेताओं को हाउस अरेस्ट कर रही है सर, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस को इस मसले को हल करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर कार्रवाई की बात करें सर, तो जहां पर सुमित बता रहे थे कि हाई अलर्ट पर है जमशेदपुर, भारी पुलिस बल की तैनाती है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और पुलिस की कार्रवाई ये है कि पुलिस अब बार में छापेमारी कर रही है। कल की खबर ये है कि 15 बार में पुलिस ने छापेमारी की है रात में जाकर के। तो ये बार जिस तरीके से डीडी बार की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी उसके संचालक को जो है पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अपराधी जो है अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही है, जो मुख्य अपराधी है। देखिए सब जिस तरह से घटनाएं हो रही है, घटनाओं के बाद में और छापेमारी हो रही है, जिस तरह से आज 15 बार आपने कहा कि 15 बार में छापे पड़े हैं और 15 बार में जाकर के उनके सूचना और सूचकांक को देखा जा रहा है कि उनका रजिस्टर मेंटेन है या नहीं है। यही चीज आपको मैं बता दूं, सेम चीज जमशेदपुर के बाद रांची में भी देखने को मिली है कि यहाँ भी कल लगभग 15 से 20 बार में छापे मारे गए और उनके सूचकांक को चेक किया गया, उनके रजिस्टर को चेक किया, उनके लाइसेंस को चेक किया गया। लेकिन आज भाजपा की यही मांग है कि अगर यही पुलिसिंग सही होती तो जो आज घटनाओं के बाद में आज पुलिस छापा मारी, घटना होने से पहले इनको ये काम करना चाहिए था, तो शायद आज ये प्रकरण देखने को हमें नहीं मिलती। आज ये पूरा प्रकरण क्यों है? लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भाजपा ने बंद बुलाया हुआ, हत्याएं हो रही है, चापर से हमले हो रहे हैं, चोरी हो रही है, छिनतई हो, लोग आए दिन गले से महिलाओं के चैन छीन लिए जाते हैं, चलते हुए परेशान किया जा रहा है, व्यापारी हो रही है। ये क्यों है? लॉ एंड ऑर्डर पे जब क्वेश्चन होता है तो ऐसे मांगे आती है और कोई ना कोई पक्ष हो या विपक्ष, अगर बीजेपी राज होती तो वो भी तो जेएमएम ये सड़क प्रदर्शन कर रही होती, बंद पर ये राज्य में नहीं है। आज जेएमएम का राज है, जेएमएम कांग्रेस और करके यहाँ अपना सरकार चला रहे, तो उसके पीछे बैठे हुए नेता जो आज बीजेपी है, वो भाजपा जो आज यहाँ पर बंद का समर्थन कर रही है, बंद का ऐलान कर रही है, बंद का आह्वान कर रही है, उनकी मांगे सिर्फ यही है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ सही रूप से होना चाहिए, अस्थायित्व होना चाहिए। अगर जो चीजें आपके हत्याओं के बाद में हो रही है वो हत्या से अगर पहले होती तो शायद ये लॉ एंड ऑर्डर आज सही होता। हम जिस पुलिसिंग की बात करते हैं यही वो पुलिसिंग है कि आज आपको बार में जाकर के छापे मारने चाहिए, बार के आपको हर महीने के अंदर उनको उनके पूरे रिपोर्ट को चेक करना चाहिए, कौन लोग आते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कई ऐसे लोग कभी होते हैं। ऐसे संदिग्धों की पहचान के लिए बार में, रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े होटल रिपोर्ट छापे मार करके ताकि शहर का लॉ एंड ऑर्डर कह सकते शहर चल सके, अमन चैन बना रहे, क्योंकि ये जमशेदपुर शहर है, मिनी बॉम्बे का इसको दर्जा दिया गया। ये टाटा जाता है, लोग अमन और सुकून के नाम से जानते हैं कि वो टाटा साहब ने अपने सपून जैसा इस बनाने की पूरी कोशिश की है। अगर आज उस शहर में व्यवस्था अव्यवस्थित है, लोगों को बनता है। सभा जी शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए। तो देखिए आज चर्चा हो रही है जमशेदपुर बंद को लेकर के कि किस तरीके से आज बीजेपी द्वारा ये जमशेदपुर बंद का आह्वान किया गया है और बंद का मिलता जुलता असर जो है देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर के ये बंद बुलाया है। कल मशाल जुलूस बीजेपी के द्वारा निकाला गया था और आज बीजेपी ने बंद बुलाया है। जिस तरीके से लगातार जमशेदपुर में आपराधिक घटनाएं घट रही है, एक के बाद एक चापड़बाजी की घटनाएं, चेन छिनतई की घटना, गोलीबारी की घटना, अब इससे लोग परेशान हो गए हैं। और उसके बाद जिस तरीके से हिमांशु सिंह की हत्या कर दी गई, हिमांशु सिंह की मौत हो गई, इस पर और ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर के बीजेपी अब सड़कों पर उतरी हुई है। बीजेपी ने आज बंद बुलाया है। कई बीजेपी के नेता और समाज सेवियों को पुलिस
द्वारा हिरासत में भी लिया गया है, हाउस अरेस्ट भी किया गया है आज। वहीं बात की जाए तो बीजेपी के नेता, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। शशांक जी, आज आप लोगों ने जमशेदपुर बंद बुलाया है। कल मशाल जुलूस के माध्यम से आप लोगों ने जन समर्थन की अपील की थी इस बंद को लेकर के, तो क्या आप लोगों को वहां की जनता का समर्थन मिल रहा है शशांक जी? और लगातार पुलिस प्रशासन के कस्टडी से किसी की हत्या कर दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मानना है कि वहां पे अपराधियों का जो आतंक चरम पर आ चुका है, उसको मनोबल को तोड़ना हमारा मकसद है। और पुलिस इस पूरे केस में दाएं बाएं करने का प्रयास कर रही है। अच्छा। पुलिस किसी बार संचालक पर एफआईआर कर रही है, होटल संचालक पर एफआईआर कर रही है, और पुलिस जिसको पकड़ना चाहिए, जो मुख्य आरोपी है जिसने चापड़ चलाया, उसको ना पकड़कर पुलिस अन्य अन्य लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। हमारा एक ही मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस तरह से जमशेदपुर में बहाल होना चाहिए। जो यूथ इससे परेशान है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, चापड़ चल रहा है, हेलमेट चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली हो रही है जमशेदपुर में, वो पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। इस प्रकार से लोगों का शोषण किया जा रहा है जमशेदपुर में, उसके खिलाफ आज पूरे जमशेदपुर के लोग सड़क पर उतरे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से जमशेदपुर में बहाल हो, उसके लिए सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन पुलिस के खिलाफ कर रहे हैं। ठीक है शशांक जी, जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिस तरीके से चापड़बाजी की घटनाएं लगातार जमशेदपुर में घट रही, सिर्फ चापड़बाजी नहीं, तमाम तरह की आपराधिक घटनाएं, चैन छिनतई हो, चोरी हो, चापड़बाजी हो या फिर गोलीबारी हो, ये तमाम तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है और सभी पुलिसिया कार्रवाई पर जो है सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में जो हिमांशु हत्याकांड हुआ, उसके बाद से जिस तरीके से पुलिस एक्टिव हुई है, क्या आपको लग रहा है कि अब पुलिस एक्टिव हो चुकी है और पुलिस कार्रवाई कर रही है? पुलिस बिल्कुल एक्टिव हो, हमारा यही मानना है भारतीय जनता पार्टी का कि पुलिस एक्टिव हो, पर जनता के संरक्षण के लिए एक्टिव हो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक्टिव हो। लेकिन पुलिस कई प्रकार से गलत चीजों में इंडल्ज है। पुलिस वहां जिस प्रकार से नशा का इतना बड़ा कारोबार हो रहा है, उस पर पुलिस मौन है। वहां चापड़बाजी की घटना हो रही है, उस पर पुलिस मौन है। हेलमेट चेकिंग किस प्रकार से लोगों को परेशान किया जाए, उस पर पुलिस एक्टिव हो जाती है। लेकिन ओरिजिनल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो पुलिस का काम है, उसको छोड़कर पुलिस सारे काम कर रही है। इसलिए आज बीजेपी ने बंद बुलाया है और एक मैसेज देने का पूरे शहर को प्रयास किया गया है जमशेदपुर में कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम लोग बहाल करने के लिए आज जमशेदपुर बंद करेंगे। आज लोग स्वेच्छा से जमशेदपुर बंद कर रहे हैं और अपने शहर को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, किस प्रकार से शांतिपूर्ण रखा जाए, इसके लिए पूरे जमशेदपुर के लोग आज सड़क पर उतरकर इसका पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये घटना है। पुलिस के पीसीआर वैन से निकालकर किसी की हत्या की जा रही है और पुलिस के लोग हथियार किस लिए रखे हैं, ये पूरा जनता पूछ रहा है उनसे। वो हथियार है किस लिए पुलिस के हाथ में, जब अगर जनता की सुरक्षा ना हो सके तो क्या आप लोग मानते हैं, देखिए ये बात आपने खुद बोली कि पुलिस ने हथियार क्यों रखा है, उनके पास हथियार क्यों है अगर जनता की सुरक्षा नहीं हो पा रही है? पुलिस के पास हथियार है लेकिन पुलिस सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? पुलिस कमजोर है वहां की या फिर पुलिस लापरवाह है, पुलिस ध्यान नहीं देती है? देखिए, इसके पीछे का मूल कारण है कि पुलिस का ट्रांसफर पोस्टिंग हेवी अमाउंट में हो रहा है पूरे प्रदेश में। अच्छा। कोई थाना प्रभारी जाना चाहता है, कोई एसआई जाना चाहता है, कोई एसपी जाना चाहता है, मोटी रकम वसूली जा रही है पुलिस से, इसलिए पुलिस भी मौन हो चुकी है। और जिस प्रकार से ये ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल पूरे प्रदेश में लोगों ने देखा है, बालू कोयला का खेल पूरे प्रदेश में देखा है, नशा के कारोबारियों से जिस प्रकार से महीना बांध दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो ये सारे खेल के कारण पुलिस मौन है। वरना आप समझ सकते हैं कि पीसीआर वैन से निकालकर अगर हिमांशु सिंह की हत्या की जा रही है तो ये कितना बड़ा मुद्दा है। और पुलिस क्या कर रही है, पुलिस एफआईआर किस पे कर रही है? जिनका होटल है। अरे कोई होटल में खाने गया, होटल के बाहर कोई हत्या हो जा रही है और होटल संचालक पर आप एफआईआर कर रहे हैं। आप केस को डेविएट कर रहे हैं। किसी जो लोग सत्ता में बैठे लोग हैं, खासकर बन्ना गुप्ता जैसे लोग, वो लोग केस को डेविएट करने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस उसके अकॉर्डिंग अगर जांच करेगी तो ये कहीं से भी जायज नहीं है। पुलिस को जांच पूरी तरह से स्वतंत्र होकर करना चाहिए। जो हत्या किया है, जो हत्यारा है, उसकी अविलंब गिरफ्तारी की हम मांग करते हैं।
ठीक है शशांक जी, देखिए आप लोगों की नाराजगी पूरी तरीके से पुलिस पर है और सभी, अगर पूरे राज्य की बात की जाए तो सभी पुलिस पर ही सवाल उठा रहे हैं। अगर आप लोग भी उठा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं लाजमी है सवाल उठना तो। लेकिन देखिए जिस तरीके से आज आप लोगों ने बंद बुलाया है कानून व्यवस्था को लेकर के, बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर के, शांति को लेकर के कि शांति बनी रहे, इसको लेकर के पुलिस कार्रवाई करे, इसको लेकर के, लेकिन यहाँ पर पुलिस के द्वारा आपके कई नेता को हाउस अरेस्ट किया गया है, कई को हिरासत में लिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? आप समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आज जनता ने स्वेच्छा से बंद बुलाया है और उसको भारतीय जनता पार्टी ने कॉल किया है। पर हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट करना, हमारे नेताओं को घर पे नजरबंद कर देना, हमारे नेताओं को बंद ना करने देना, ये पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और लोकतंत्र में पूरा अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट कर सकें। जब जब सत्ता का घमंड चरम पर पहुंचेगा तब तब जनता निकलती है और तब तब सामने वाला विपक्षी दल भी निकलता है। लेकिन सत्ता का घमंड इतना है कि हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट करके रखा जा रहा है, हमारे नेताओं को बंद कराने नहीं निकलने दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि पुलिस कंट्रोल किसको करना चाह रही है? पुलिस जनता के रिएक्शन को कंट्रोल करना चाह रही है, पुलिस विपक्ष के नेता को कंट्रोल करना चाह रही है। जिसको कंट्रोल करना चाहिए वहां के लॉ एंड ऑर्डर को, वो पुलिस वहां के स्थानीय लीडर को। आप समझ सकते हैं कि पुलिस किस दिशा में काम कर रही है। आज जो बंद है वो शांतिपूर्ण बंद था और जमशेदपुर में शांति बहाल व्यवस्था किस प्रकार से हो, लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से व्यवस्था वहां बहाल हो, हेलमेट चेकिंग बंद हो, क्राइम वहां रुके, इसको लेकर आम जनता ने वहां बंद कॉल किया था और सभी लोगों ने साथ दिया था, जमशेदपुर के लोगों ने। लेकिन जिस प्रकार से हमारे नेताओं के ऊपर दबिश करने का प्रयास किया जा रहा है जमशेदपुर में, ये कहीं से भी उचित और जायज नहीं है। शशांक जी, अभी हम लोग एक तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिस तरीके से कुछ नेताओं को आपके घर से निकलने ही नहीं दिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वहीं पर आपके कुछ कार्यकर्ता और समर्थक सड़क पर जब पहुंचे, चौक पर जब पहुंचे और वो लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे बैठ करके, तो पुलिस ने उन्हें वहां से उठा लिया और हिरासत में ले लिया है। उठाए कितना पुलिस में दम है हम लोगों ने देखा है और पुलिस की ताकत भी हम लोग जानते हैं। इसलिए पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्ण बंद कराने के लिए सड़क पर निकले हैं और हमारे कार्यकर्ता का साथ आम जनता जमशेदपुर की दे रही है। इसलिए ये पुलिस के ये सब रवैये से हमारे कार्यकर्ता डरने वरने वाले लोग नहीं है। कितना एफआईआर करना है हम लोग देख लेंगे। सत्ता आती है और सत्ता जाती है। सत्ता का घमंड हेमंत सोरेन जी का ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए इस प्रकार का कृत्य पुलिस के लोग कर रहे हैं। हमारे नेताओं को उठाने का काम कर रहे हैं, हमारे नेताओं को अरेस्टिंग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये कब तक वहां की जनता चुप नहीं रहने वाली है और जनता इसका जवाब देगी। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि पुलिस की ये मंशा सफल होगी या फिर आप लोगों की कोशिश सफल होगी आज बंद को लेकर के जो है? सफल होगा। जो जनता चाहती है वही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। इसलिए जनता चाहती है वहां क्राइम रुके, जनता चाहती है वहां हेलमेट चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली रुके, जनता चाहती है वहां बालू के नाम पर अवैध वसूली रुके, जनता चाहती है वहां नशा का कारोबार बंद हो, जनता चाहती है वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। ये जो जनता चाहती है वही भारतीय जनता पार्टी चाहती है और इसी की जीत होगी, पुलिस की जीत कभी नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं शशांक जी आप लोगों की ये मेहनत कितनी रंग लाती है। बहुत शुक्रिया शशांक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए आज जमशेदपुर बंद बुलाया गया है बीजेपी की तरफ से। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं को पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कुछ नेता और कार्यकर्ता जो चौक पर पहुंचे बंद का समर्थन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, उनको वहां से हिरासत में ले लिया गया है। अभी हमारी बात बीजेपी नेताओं से हो रही थी तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो लोग अड़े हैं और उन्होंने कहा कि पुलिस चाहे कुछ भी कर ले, हमारा तो ये आंदोलन जारी रहेगा। और उन लोगों को पता है कि पुलिस कितनी जो काम करने वाली है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पुलिस एफआईआर करेगी, करती रहे, लेकिन हम लोग अपने रास्ते पर अड़े रहेंगे, हम लोग अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। और उनकी मांगे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो दुरुस्त किया जाए, शांति बहाल की जाए उस पूरे जिले में, उस पूरे इलाके में और पूरे राज्य की बात की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, बिगड़ते कानून व्यवस्था की बात हो रही है। और ऐसे में आज जमशेदपुर बंद बुलाया गया है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से चापड़ कांड की हत्याएं चल रही हैं जमशेदपुर में, चापड़ कांड को लेकर के जिस तरीके से बवाल है, उसको लेकर के आज का ये पूरा माहौल देखने को मिल रहा है। कल मशाल जुलूस निकाला गया था, कल बीजेपी ने सड़क पर उतर करके मशाल जुलूस निकाला था और कल ही बीजेपी ने लोगों से ये अपील की थी कि उनके बंद को समर्थन दें, उनके बंद के आह्वान को समर्थन दें। और आज जो है असर जो है थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। वही साथ ही आपको बताते चले कि
साथ ही आपको बताते चले कि बीजेपी पूरी तरीके से इस पर सक्रिय है और हमारे साथ बीजेपी नेता गुड्डू जी भी फोन लाइन पर, सुबोध सिंह गुड्डू जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमसे बातचीत करने के लिए। सुबोध जी, देखिए आज आप लोगों ने बंद बुलाया है, सुबह से इस पर ही चर्चा हो रही है कि किस तरीके से आप लोगों के बंद का असर देखने को मिल रहा है। सुबोध जी, बंद तो आप लोगों ने बुला लिया है, आप लोगों ने कहा कि आप लोग पूरे इस पर मुखर होकर के बात करेंगे, लेकिन आपके नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है और जो नेता सड़क पर पहुंच रहे हैं उन्हें वहीं से हिरासत में ले लिया जा रहा है, तो कैसे सफल होगा आपका ये बंद? देखिए, बंद सफल ही नहीं होगा, बंद ऐतिहासिक होगा और हो रहा है। सुबह से जो सूचना हम लोग को मिल रही है, लोग स्वतः अपने प्रतिष्ठान को, अपने गाड़ी को, अपने सारे चीजों को बंद करके लोग स्वतः इस बंद को आगे बढ़ करके सपोर्ट कर रहे हैं। हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग बढ़ चढ़ करके इस बंदी को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए बंद जो है सफल ही नहीं होगा, ऐतिहासिक होगा। कैसे ऐतिहासिक होगा सुबोध जी? अभी कुछ देर पहले, अभी भी हम लोग वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब आपके समर्थक और कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके बंद को सफल बना रहे थे, तो पुलिस वहां पहुंचती है और उन लोगों को हिरासत में ले लेती है। हाँ, तो पुलिस की मंशा क्या है वो आपको भी पता है, जनता को भी पता है। एक और घटना घटती है, पुलिस जो है, पुलिस के कस्टडी में घटना घटती है। हिमांशु सिंह की हत्या पुलिस के कस्टडी में होती है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बावजूद सरकार का नींद नहीं खुल रहा है। पूरा जमशेदपुर सूखे नशे की चपेट में है। पूरा झारखंड में इसका वायरस घुस चुका है पंजाब से। आप देखे होंगे उड़ता पंजाब, वही स्थिति अभी झारखंड में जमशेदपुर का हो गया है। ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई घंटा नहीं है जहां पे कोई ना कोई हत्या की घटना वहां नहीं हो रही है, कोई ना कोई बलात्कार की घटना वहां नहीं हो रही है, कोई ना कोई रंगदारी की घटना झारखंड में नहीं हो रही है। अभी आप उसका आंकड़ा उठा करके देखिए कि अभी लास्ट 3 महीना में 13,000 अपराध मामला दर्ज हुआ झारखंड में, 13,000, जिसमें 329 हत्याएं हैं, 434 अपहरण है, 374 दुष्कर्म है, 1700 चोरी और 222 दंगे हैं। ये मैंने सरकारी रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ क्या स्थिति है झारखंड की। अच्छा सुबोध जी, जिस तरीके से जनता त्राहिमाम है और आप एकदम निश्चिंत रहिए। वहां पर ऐतिहासिक बंद, ठीक है, पुलिस जाकर के अरेस्ट कर ले रही है, हाउस अरेस्ट कर रही है। अभी हमने देखा है कई लोगों को जाकर के घर से सुबह ही 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठाई है। लेकिन जनता जब स्वतः बंद को सपोर्ट कर रही है, घर से नहीं निकल रही है, गाड़ियां लेकर नहीं निकल रही है, तो बंद सफल ही नहीं होगा, ऐतिहासिक कहलाएगा। ठीक है सुबोध जी, जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे थे कि हिमांशु की हत्या पुलिस के सामने हुई है, तो देखिए जिस तरीके से पुलिस के सामने अपराधी आते हैं, हिमांशु पर चाकू मारते हैं, चापड़ मारते हैं और उसके बाद बड़े आराम से पुलिस के सामने फरार भी हो जाते हैं, उस वक्त पुलिस कुछ नहीं करती। लेकिन जब आज यहाँ पर आपके कार्यकर्ता बंद बुला रहे हैं, बैठ करके बंद का समर्थन कर रहे हैं, तो उसमें पुलिस आ जाती है और इन लोगों को लेकर चली जाती है। पुलिस की इस दोहरी कार्रवाई पर क्या कहिएगा? में देख लीजिए, पूरा पब्लिक त्राहिमाम है हेलमेट चेकिंग से, पूरा पब्लिक परेशान है ट्रिपल लोडिंग से। आपका गाड़ी का सारा कागजात ठीक है, आपका अगर इन्वायरमेंट नहीं है उसमें तो उसके लिए चालान कट जाता है। आपका कोई भी नुक्स निकाल करके पुलिस आपका गाड़ी में अगर है तो चालान कर देती है। लेकिन अपराधी सीधा सरेआम घूमते हैं, खुलेआम घूमते हैं। अब आप यही समझ लीजिए, हेलमेट चेकिंग में आप रोकते हैं और वहां पे इतनी ज्यादा तादाद में, इतने रात में हथियार लेकर के, हर प्रकार का हथियार लेकर के कैसे वहां अपराधी पहुंच गए? कहीं ना कहीं पुलिस के सिस्टम में गड़बड़ है। कहीं ना कहीं वहां पर आप जो चेक पॉइंट जो बनाए हुए हैं, जगह जगह चेकिंग करते हैं, सिर्फ हेलमेट की चेकिंग करते हैं, उसका कमर का चेकिंग नहीं करते हैं, उसको सर्च नहीं करते हैं, उसका पैंट सर्च नहीं करते हैं, उसका गाड़ी सर्च नहीं करते हैं। सिर्फ सर्च क्या करते हैं? जिससे धनोपार्जन हो, जिससे पैसा आए। बिल्कुल। ये पुलिस का ध्यान इसी ओर रहता है और ये इस घटना इस बात का परिचायक।
बिल्कुल, शुक्रिया सुबोध जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बीजेपी नेता सुबोध सेन गुड्डू जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने इस पूरी घटना पर बात की कि आखिर जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो पुलिस की इस कार्रवाई का कोई फायदा नहीं होने वाला है, हाउस अरेस्ट का कोई फायदा नहीं होने वाला, गिरफ्तारियों का हिरासत में जिस तरीके से पुलिस उनके नेताओं को ले रही है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता बंद का समर्थन कर रही है। जनता खुद जो है घरों से बाहर नहीं निकल रही है, गाड़ियां लेकर नहीं निकल रही है, दुकानें नहीं खुल रही हैं, तो बीजेपी नेता चाहे घर में रहे या फिर जेल में, जनता बंद का समर्थन कर रही है और बंद जमशेदपुर में सफल होकर ही रहेगा। जमशेदपुर में आज बीजेपी के आह्वान पर बंद बुलाया गया। बीजेपी ने बंद का आह्वान किया है, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ये बंद बुलाया गया, बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर के बंद बुलाया गया, पुलिसिया कार्रवाई को लेकर के बंद बुलाया गया, लोगों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर के ये बंद बुलाया गया है, जहां पर बीजेपी नेताओं का आक्रोश है और बीजेपी नेताओं ने जनता से भी इसको लेकर के समर्थन मांगा है। तो बीजेपी ने जमशेदपुर बंद किया है। आज कल मशाल जुलूस निकाला गया था और आज जमशेदपुर बंद है। तो कल मशाल जुलूस में ही लोगों से अपील की गई थी कि लोग इसका समर्थन करें। हिमांशु हत्याकांड के मामले से जोड़ करके भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हिमांशु हत्याकांड का मामला हुआ है, उसके बाद से जो है माहौल वो गरमाया हुआ है। अभी हमारे साथ जमशेदपुर से एक और बीजेपी नेता काली शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए, हम उनका रुख कर लेंगे। शर्मा जी, देखिए, आज आप लोगों ने बंद बुलाया है, बंद का असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर से आपसे यही जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपके नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है या जो सड़क पर निकल रहे हैं बंद करवाने के लिए, उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, हिरासत में ले लिया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? पुलिस की इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे आप? आज आप लोगों ने कहा कि ये बंद ऐतिहासिक होगा, आप लोगों ने लोगों से भी इसको लेकर के अपील की थी कि वो इसका समर्थन दे, लेकिन आपके नेताओं के साथ क्या हो रहा है? बंद तो पूरा हम लोगों ने सक्सेसफुल कर दिए हैं, पूरा मानगो एरिया बंद है। यहाँ कुछ लोग प्रशासन, कुछ हमारे बड़े पदाधिकारी जो हमारे हैं वरिष्ठ नेता, उनको उठा लिया गया है किसी किसी को। मैं इनका कड़ी निंदा करता हूँ और हम लोग मंडल के द्वारा पूरा हम लोग जिला के पदाधिकारी पूरा मानगो सक्सेसफुल बंद है। देखिए, आज आप देखना चाहेंगे तो पूरा जिला प्रशासन तो यहाँ पर ही बहुत ही बेकार काम कर रही है। कल भी देखिए, यहाँ एसपी चेंज करने से कुछ नहीं होता, यहाँ कल भी गोली चली है कदमा एरिया में। अच्छा। चापड़ चली है कल। एसपी बदलने से क्या होगा? एसपी नया एसपी आया, 2 दिन नहीं हुआ, 2 दिन में 2 यहाँ पर केस हो गई है। कल गोली चला, चापड़ चला, फिर बताइए। मतलब शर्मा जी, जिस तरीके से प्रशासनिक फेरबदल हुआ है इस हिमांशु हत्याकांड मामले के बाद, उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? अब भी संतुष्ट है, अभी तक अपराधी पकड़ाया नहीं गया है, क्या सब असंतुष्ट है। यहाँ देखिए, हम लोग का जनता भी साथ दे रही है जमशेदपुर की। आज जनता हम लोग के पूरा बंद करके रखा हुआ। अगर अब प्रशासन अगर होश में नहीं आया तो जनता भी साथ हम लोग को देगी, पूरा सुधरेगी जनता आने वाला समय में। ये हाल जमशेदपुर का है। यहाँ डेली मर्डर, डेली चापड़ाबाजी चल रहा है, डेली। शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि कल भी जिस तरीके से गोलीबारी की घटना हुई है, तो हालात सुधरते हुए तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कल की अगर बात बताएं तो कल पुलिस बार बार जाकर के उनके लाइसेंस चेक जरूर कर रही थी। लाइसेंस चेक कर रही है तो यहाँ पर गोली भी जो चल रही है, लाइसेंस चेक करने से होगा? हाँ, लाइसेंस चेक करने से क्या होगा? लाइसेंस तो सरकार ने ही दिया है। मतलब तो सरकार ने पुलिस की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है अब भी आप लोग? कोई असंतुष्ट नहीं है, अभी सब असंतुष्ट है हम लोगों। आज जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि पूरा मानगो क्षेत्र बंद है, बंद का समर्थन लोग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बंद के बाद हालात सुधरेंगे? पूरा जनता हम लोग समर्थन कर रही है, पूरा जनता समर्थन कर रही है हम लोग का। हर दुकान बंद है, एक दुकान बंद है, तो हालात सुधरेंगे इससे? हेलो, क्या बोल रहे हैं? शर्मा जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि बंद आप लोगों ने बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर के बुलाया है ताकि ये हालात सुधरे, पुलिस की कार्यशैली सुधरे, पुलिस कार्रवाई करे, तो क्या लगता है कि आज आप लोगों के इस बंद के बाद पुलिस जागेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी, जो पुलिस अब तक डरी, सहमी और लापरवाह, बेपरवाह नजर आ रही थी? अभी भी वही है, मैंने क्या कहा, अभी भी तो वही है। पुलिस जागी कहाँ है? कल पुलिस के यहाँ पर ही अभी एसपी चेंज हुआ 2 जिला का, तब भी मर्डर हो गया। देखिए ना, कहाँ पुलिस सुधरी है? तो क्या लगता है हालात सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे? अब देखिए क्या आगे की क्या होती है। हालात सुधरेगी तो हम लोग उसका समर्थन करेंगे। अच्छा। अगर सुधरती तो नहीं सुधरेगी तो हम लोग और आंदोलन जोर से करेंगे। मतलब अगर हालात सुधरे तो समर्थन होगा और नहीं सुधरे तो आंदोलन होगा।
एकदम आंदोलन होगा, सड़क पर आम जनता उतरेगी इस बार। अभी हम लोगों से भाजपा उतरे हैं, आने वाले समय में हम लोग जनता उतरेगी। जनता आज के समय हम लोग साथ दिया, देखिए पूरा दुकान बंद है, पूरा मानगो एरिया का, बिशुपुर, साक्षी सब दुकान बंद है। आज जनता पूरा साथ दे रही। जनता भी तमाहिम है। ये लोग डेली यहाँ पर ही पुलिस चेकिंग करते हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं, चेकिंग के चेकिंग, डिस्ट्रिक्ट चेकिंग। यहाँ से 1 किलोमीटर में जाइए 4 जगह चेकिंग हो रहा है। इतना वसूला जा रहा है यहाँ का, क्या बोला जाए। शुक्रिया शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देखिए काली शर्मा जी हमारे साथ जुड़े और इन्होंने भी तमाम चीजों को सामने रखा। इन्होंने कहा कि अगर पुलिस हालात सुधारने की ओर अगर पहल करती है तो बीजेपी का पूरा समर्थन पुलिस को रहेगा, लेकिन अगर हालात नहीं सुधरते हैं, पुलिस की ये कार्यशैली जो है वो नहीं सुधरती है, पुलिस नहीं सुधरती है, तो ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि आज तो सिर्फ बीजेपी सड़क पर है, कल जनता भी सड़क पर रहेगी बीजेपी के साथ और ये आंदोलन पुरजोर होगा। तो कुछ इस तरीके से आज जमशेदपुर का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां पर बंद का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ बीजेपी के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, कुछ को हिरासत में ले लिया गया है और ऐसे में अगर बंद की बात की जाए तो बंद का असर तो है, जहां पर लोगों का समर्थन बीजेपी कह रही है कि उन्हें मिल रहा है। लोग खुद ही घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, खुद ही अपनी दुकानें नहीं खोल रहे हैं, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, तो ऐसे में लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। ये जो बंद है, ये मैं बार बार कह रही हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ये बंद बुलाया गया, क्योंकि लगातार जमशेदपुर में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और पुलिस कहीं ना कहीं मुखदर्शक नजर आ रही थी और इसी को लेकर के कई तरह के फेरबदल भी हुए, तबादले भी हुए, कार्रवाई भी हुई और अब जो है पुलिस एक्शन मोड में कहीं ना कहीं नजर आ रही है और पुलिस कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंची है, क्योंकि मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है और ऐसे में अब भी लोगों में नाराजगियां हैं, अब भी लोग परेशान हैं, लोग तराहिमाम कर रहे हैं। कल भी किसी तरह से अगर देखा जाए तो एक आपराधिक घटना घटी है, तो ऐसे में लोगों में संतुष्टि तो नहीं है, लोग संतुष्ट तो नहीं है, लोग अब भी परेशान ही है और लोगों की परेशानी की वजह यही है कि झारखंड में अगर पूरे झारखंड को भी ले लिया जाए तो यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और ऐसे में पुलिस की प्रति लोगों की नाराजगियां खासी देखी जा रही है। पुलिस को लेकर के लोगों में नाराजगियां हैं, पुलिस की जो जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई होती है उसको लेकर के लोगों में नाराजगियां हैं कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। और वहीं पर देखिए आप ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जमशेदपुर में जो बंद का असर दिख रहा है, तो महिलाएं भी सड़कों पर उतरी हुई है। कल भी बीजेपी ने सड़क पर उतर करके मशाल जुलूस निकाला था और आज जिस तरीके से बंद का समर्थन की बात की जा रही है, अपील की गई थी, तो महिलाएं देखिए आप किस तरीके से आपको सड़कों पर नजर आएंगी। ये बंद का समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतरी हुई हैं और बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की तरफ से ये जो कोशिश है ये सफल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से बंद बुलाया है, बीजेपी के ये बंद का जो आह्वान है ये कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा है। और खुद बीजेपी नेता भी कह रहे हैं कि हाँ, उन लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है, लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं और खुद ही जो है इस बंद को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, दुकानें नहीं खोल रहे हैं, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, लोग कहीं आ जा नहीं रहे हैं, तो ऐसे में असर देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये साफ तौर से आप देख ही पा रहे होंगे कि दुकानें किस तरीके से बंद हैं और ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण ये पूरा काम जो है वो चल रहा है, किसी तरीके से तोड़फोड़ नहीं है, किसी तरीके से हल्ला हंगामा नहीं है, किसी तरीके से कोई गलत नारेबाजी नहीं है, तो बिल्कुल शांति से ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और बंद का समर्थन कर रहे हैं और बंद करवाने की जो है बंद की अपील कर रहे हैं कि लोग भी इनका समर्थन करें। तो सब कुछ अभी फिलहाल जो है जमशेदपुर में बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है। हालांकि पुलिस जो है वो एक्टिव है, हाउस अरेस्ट करने के लिए एक्टिव है, पुलिस लोगों को हिरासत में लेने के लिए एक्टिव हुई है, पुलिस अपनी तरफ से जो है एक्टिवनेस दिखा रही है। इस पर भी बीजेपी नेताओं की नाराजगी है। वहीं साथ ही आपको बताते चले कि हमारे साथ फोन लाइन पर पूर्व सांसद गीता कोड़ा जी भी जुड़ गई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। गीता जी, आज आप लोगों ने जमशेदपुर बंद बुलाया है और बंद का मिला जुला असर भी देखने को मिल रहा है। आखिर बताइए कि क्या आप लोगों के इस बंद के बाद हालात सुधरेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर के चिंता जताई थी और इसी के लिए आज ये बंद बुलाया है आप लोगों ने। क्योंकि विपक्ष होने के नाते हमारा प्रयास है सरकार को आईना दिखाना, और जिस तरह से दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था जो है चरमराई हुई है, ध्वस्त है। अब तो पुलिस प्रशासन के सामने ही मर्डर हो रहा है, खून हो रहा है, तो ये तो इससे शर्मनाक स्थिति और हो नहीं सकती। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से इन सारी चीजों से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, सिर्फ अफसरों को सस्पेंड करके इतिश्री कर रहे हैं,
तो इससे साफ झलकता है कि मुख्यमंत्री भी कितने कमजोर हो चुके हैं। गीता जी, हम लोग अभी एक तस्वीर दिखा रहे थे दर्शकों को, उसमें महिलाएं भी सड़कों पर उतरी हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, बंद को समर्थन दिया जा रहा है, बंद की अपील की जा रही है और महिलाएं इसमें आगे आगे चल रही हैं। जी देखिए, इसमें पूरे सभी लोग इससे आहत हैं, जिस तरह से जो घटना हुई है और लगातार ये घटनाएं हो रही है। इससे आम लोग, पार्टी तो है ही, लेकिन आम लोगों का समर्थन भी इसमें मिल रहा है। उसमें महिलाएं सबसे ज्यादा चिंतित है, क्योंकि किसी का बेटा है, किसी का भाई है। आज इन सब घटनाओं से वो लोग भी कहीं ना कहीं प्रभावित है। और जिस तरह से वहां जमशेदपुर में सूखा नशा है, चाकूबाजियां हो रही हैं, ड्रग्स के धंधे चरम पर हैं, तो इन सब चीजों से सबसे ज्यादा जो है महिलाएं प्रभावित है। इसलिए महिलाओं का इसमें आज महिलाएं जो है सड़क पर हैं। गीता जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि महिलाएं ही ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि जो युवा आज नशे की चपेट में है, वो किसी का बेटा है, किसी का पति है और किसी का बच्चा है। और जिस तरीके से हिमांशु की मौत हुई, वहां पर भी हमने उनकी माँ को भी देखा, वो भी जो है काफी ज्यादा रो रही थी। तो ऐसे में महिलाएं परेशान है। गीता जी, आप ये बताइएगा, जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई पिछले दिनों हुई, उससे तो कोई भी संतुष्ट नहीं है, कोई भी खुश नहीं है, लेकिन अभी बहुत तरीके के जो है प्रशासनिक फेरबदल किए गए। अब क्या पुलिस एक्टिव नजर आ रही है आप लोगों को जमशेदपुर में? देखिए, अभी भी एक्टिव नहीं है पुलिस। कल भी हम लोग आदितपुर इलाके में थे, कल भी चापड़बाजी की घटनाएं हुई हैं, उसके पहले दिन भी ये कंटिन्यू चल रहा है। तो ये आखिर इसको कौन श्रेय दे रहा है? आखिर किसके ये पर ये सारी चीजें चल रही हैं? जब तक उसके जड़ पर नहीं जाएगी प्रशासन, ये इस तरह की आपराधिक घटनाएं जो है वो बढ़ती जाएंगी। और कहीं ना कहीं इन अपराधियों का मनोबल अब इतना ऊंचा हो चुका है, जिसका नतीजा हम लोगों ने सामने देखा है, हिमांशु की मौत। आप कल की बात कर रही हैं गीता जी कि कल एक और घटना घटी, और ये काफी ज्यादा जो है अफसोस की बात है और चिंता की बात है कि जब ऐसे हाई अलर्ट पर जमशेदपुर है, पुलिस बल की भारी तैनाती है, तो फिर से एक घटना कैसे घट जाती? तो फिर से सवाल तो पुलिस पर ही उठेंगे। गीता जी, अगर कल की ही बात कर ले तो पुलिस कल 15 बार पर पुलिस ने छापेमारी की है और उन सभी के लाइसेंस चेक किए हैं। तो पुलिस की इस प्रक्रिया को कैसे देख रही हैं आप? देखिए, ये सिर्फ आईवास है। अच्छा, मैंने जैसे कहा कि जब तक इसके जड़ में नहीं जाइएगा, आज खुलेआम ड्रग्स बिक रहे हैं, वहां के बच्चे सूखा नशा कर रहे हैं, लेकिन उस पर कभी भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, सख्त कार्रवाई नहीं की। और कहीं ना कहीं ये इन सब के जो बीच में यही एक मुख्य वजह दिखती है। और इसमें से पुलिस प्रशासन जो है वो सिर्फ तहसीलने में लगी हुई है। पैसा कैसे कहाँ से मिले, और जिसके पास सारी चीजें, सारा लाइसेंस है, हेलमेट है, उसको भी जबरन पकड़ करके कुछ ना कुछ धारा लगा करके उससे 500-1000 रुपए ले रही है। तो ये सिर्फ वसूलने में, तहसीलने में पुलिस लगी हुई है। तो इस तरह की जब बड़ी घटनाएं होती है तब थोड़ा आईवास करने के लिए थोड़ा दिखाती है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि ये फिर वैसे ही सारी चीजें होंगी। इसलिए इसके जड़ में जा करके इन अपराधों को खत्म करना होगा। इसके लिए सरकार को सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सरकार को सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता तो है गीता जी। और जिस तरीके से आप बता रही कि पुलिस सिर्फ वसूलने और तहसीलने में जुटी हुई है, तो पुलिस क्या करती है? सिर्फ चौक चौराहों पर चालान काटती है? अब देखने में तो यही दिख रहा है, जिस तरह से आज हर छोटे चौराहा पर, अब शहर तो छोड़ दीजिए, अब ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस यही काम कर रही है। अपराध रोकने का कोई काम नहीं कर रही है, जबकि अभी हाल में ही सरकार ने इतनी वाहन दिया है, हर थाने को वाहन दिया है पेट्रोलिंग करने के लिए, शहर घूमने के लिए, लेकिन वो सारी जो वाहन है वो खड़ी है और कोई काम की नहीं है। अब तो अपराध हर दिन बढ़ रहा है। हर दिन आप अखबार देख लीजिए या टीवी चैनल खोल के देख लीजिए, सोशल साइट पे देख लीजिए, हर दिन कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही है। और ये प्रशासन जो है मौन है, सिर्फ वो सायरन बजा करके निकल जा रही है। गीता जी, अभी आप कह रही थी कि इन लोगों को ऐसा नहीं है कि सुविधा नहीं दी गई है, गाड़ियां दी गई हैं, लेकिन गाड़ियां खड़ी है, पुलिस उसका इस्तेमाल सही जगह पर नहीं कर पा रही है। तो अगर हम आपकी बात को लें तो पुलिस के पास हथियार भी है, पुलिस को हथियार भी मिला हुआ है। और जब हिमांशु की हत्या हुई तो पुलिस वहीं थी, पुलिस के पास हथियार भी था, लेकिन फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। इस पर क्या कहेंगी? देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि भाई एक तरफ तो पुलिस ये पर लाखों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं उसको अपग्रेड करने के लिए, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि भाई कहीं इस तरह के त्वरित कार्रवाई कर रही है पुलिस। अब तो सिर्फ ये लगता है कि हथियार सिर्फ 100 पीस के लिए वो टांग के चल रहे हैं,
चाहती, अगर वहां पुलिस चाहती तो तुरंत जो पीसीआर में लड़का बैठा उसको वहां से तुरंत वो लेके जा सकती थी या हवाई फायरिंग कर सकती थी। लेकिन पुलिस, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस की मानसिकता सिर्फ तहसीलने के लिए रह गई है। इस पर अपराधियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करना है उसने किया ही नहीं। अच्छा गीता जी, आपसे जमशेदपुर पुलिस के बारे में मैं कुछ समझना चाहूंगी। आखिर पुलिस, जमशेदपुर की पुलिस ऐसा करती क्यों है? ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि हमने भी देखा है, आप भी बोल रही हैं, ये तस्वीरें, ये घटना किसी से छिपी हुई नहीं है, तो ये बहुत चिंता की बात है। और जो एक बयान निकलकर सामने आया था ना गीता जी, वो भी काफी डराता है कि अपराधियों की संख्या ज्यादा थी, पुलिस की संख्या कम थी। तो ऐसे में लोग क्या करेंगे? लोग घर से बाहर निकल पाएंगे? देखिए, अब ये तो सरकार को सुरक्षित माहौल देना है, पुलिस प्रशासन को सुरक्षित माहौल देने का जिम्मा है। वो अगर चाहती तो तुरंत वो वहां पर और पुलिस बल बुला सकती हाँ, थी। बिल्कुल, है ना? ऐसा नहीं है कि उसके पास में संसाधन नहीं है, वो तुरंत बुला सकती थी। लेकिन इसमें सरासर जो है वो पुलिस प्रशासन जो वहां मुखदर्शक बनी रही और ये सारा तमाशा देखती रही और उसने कोई कार्रवाई नहीं की। और ये पुलिस सबसे बड़ा इस पूरे घटना में अगर हम देखें तो वहां जो पुलिस खड़ी थी, सबसे बड़ी जिम्मेदार वही है इस पूरे घटनाक्रम को। ऐसा लगता है कि वो लोग खड़े होकर अंजाम दे रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गीता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बीजेपी नेता और पूर्व सांसद गीता कोड़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी और इन्होंने भी चिंता जताई। इनका भी सवाल पुलिस पर ही है, सवालिया निशान पुलिस पर ही है और सभी के सवालों और आरोपों के घेरे में पुलिस ही है, क्योंकि पुलिस के काम ही ऐसे हैं। जमशेदपुर में पुलिस के काम ऐसे हैं कि पुलिस कोई काम कर ही नहीं रही है सिवाय चालान काटने के और हेलमेट चेक करने के। इसके अलावा पुलिस का कोई काम दिखा ही नहीं, जिसकी वजह कर अपराध का ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब लोग परेशान हैं। खुलेआम हत्याएं हो रही है, चापड़बाजी की घटना एक एक करके घट रही है और फिर से एक आपराधिक घटना तब घटती है जब जमशेदपुर हाई अलर्ट पर होता है, जब जमशेदपुर में भारी पुलिस की तैनाती होती है। तो यहाँ पर आप अपराधियों के हौसले भी देखिए कि उनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि उनको पता है कि जमशेदपुर में भारी पुलिस बल की तैनाती है, उसके बाद भी गोलीबारी जैसी घटना घटती है और फिर भी पुलिस उसे रोकने में नाकाम हो जाती है। तो अब सवाल पुलिस पर कैसे नहीं उठेंगे कि पुलिस आखिर कर क्या रही है। खैर, आज बंद बुलाया गया है इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के कि पुलिस निकम्मी हो चुकी है, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ता जा रहा है, अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर के आज बीजेपी ने ये बंद बुलाया है। कल मशाल जुलूस था, आज बंद है और इसमें बीजेपी ने सभी का समर्थन मांगा था। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं को हाउस अरेस्ट और कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बंद का पूरा असर देखने को मिल रहा है, लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। बीजेपी नेता घरों में बंद है तो क्या हुआ, बीजेपी नेता घरों में कैद है तो क्या हुआ, लोग भी अपने घरों से खुद ही नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज जमशेदपुर बंद है और लोग खुद इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग खुद भी परेशान है, त्राहिमाम कर रहे हैं, त्रस्त हैं और लोग भी चाहते हैं कि इसका निवारण हो, इसका हल हो और जमशेदपुर में शांति हो, अमन हो और सुविधा और सुरक्षा जो है वो बहाल हो। तो ऐसे में आज जमशेदपुर जो बंद बुलाया गया है, तो इसका असर भी जमशेदपुर में देखने को मिल रहा है।